आयत, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 आयत, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, यिर्मयाह 8 उसकी 17 आयत। मैंने आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कब वो धरती के ऊपर गिराया गया और आज वो क्यों काम करता है, उसने क्यों आदम और हवा को गिराया और आज भी वो क्यों लोगों की जिंदगी में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शैतान को देखा तो उसकी आंखें हमारी जैसी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें देखने वाली नहीं थी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई तबाही करने के लिए। अगर तबाही का नाम, किसी को तबाही नाम देना हो तो वो शैतान है इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसकी आंखें टोटल तबाही और टोटल डिस्ट्रक्शन चाहती हैं जब वो एक विश्वासी की लाइफ को देखती हैं। लेकिन वो काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे लीगल राइट ना दें, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में न्योता ना दें। निर्गमन 23 उसकी 13 आयत, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को सत्यानाश कर डालना, उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना तो परमेश्वर ने कहा नाम लेकर, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और उससे कहा कि तू फलिश्तियों को बचाएगा, फलिश्तियों से इस्राएलियों को बचाएगा। और इस्राएलियों के बीज को फलिश्ती खत्म कर देते थे। जब शैतान अटैक करता है वो बीज पे करता है, संतान पे करता है, फलों पे करता है। और बाइबल कहती है जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा मेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाएगा, तो बाइबल कहती है उसने एक मूर्ति जो उसके घर के पास लगी थी उसको सत्यानाश कर दिया। और लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसका पिता आकर कहता कि अगर ये मूर्ति जीवित परमेश्वर की है तो अपना बदला खुद दे लेगी, क्योंकि गिदोन को ये चीज मालूम थी कि जब तक इस शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा घराना, चाहे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की प्रोफेसी है, चाहे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये काम नहीं करेगी जब तक मैं शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करूंगा। डेंजरस चीजें हैं। आपका चर्च के अलावा कहीं और जाना आपके बंधनों को और मजबूत करता है और शैतान को लीगल राइट देता है आपकी लाइफ में काम करने का। मैंने आपको बताया कि शैतान किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है और कैसे वो जाता है। सही मोटिव होने चाहिए, रॉन्ग मोटिव नहीं होने चाहिए, सेल्फ अटेंशन नहीं होनी चाहिए, डेस्परेशन आपके अंदर ललक होनी चाहिए आजाद होने की। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप उसे सुन चुके हैं। अगर आपको सुनना है आप पिछले वीरवार का वचन दोबारा सुने ताकि आपको समझ आए किस तरह से आपने शैतान के बंधनों से आजाद रहना है। आप अहम भरम करेंगे, रीति रिवाजों को मानेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली म्यूजिक को सुनेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए। आज हम शुरू करेंगे वचन मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत। यीशु मसीह ने कहा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर नहीं बैठकर वास करती हैं और वह मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। शैतान, उसने कहा जब निकलता है, यानी शैतान के पास एक विल है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊं। इमोशंस हैं कि वो विश्राम नहीं पा रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा। शैतान डिसीजन ले सकता है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से मैं
आया था, जिस घर से, जिस शरीर से मुझे निकाला गया था। शैतान बोल सकता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पागल व्यक्ति से बात की, तू दुष्ट आत्मा बोला तू कौन है, उसने कहा मैं लीजियन हूं, यानी मैं सेना हूं। दुष्ट आत्मा डिसीजन ले सकती है, इस वचन से हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति का घर फिर से सूना होता है, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर में बना नहीं रहता, वापिस अपने उन्हीं दुनियावी चीजों में चला जाता है, वापिस वही काम करने लगता है, वापिस उसी पाप में चला जाता है, वापिस उसी तरह की चीजों में चला जाता है जहां से वो निकला था। परमेश्वर ने कहा, वो शैतान कहता है कि अब मैं जब वापिस जाऊंगा तो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर मैं उस व्यक्ति के अंदर जाऊंगा। तो कहता कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी जो है वो बुरी हो जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यानी शैतान के पास विल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो समझ सकता है चीजों को और ये भी कह सकता है कि मैं वापिस जाना चाहता हूं। हालेलुया। अब हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, ये भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। वो लोग भी शैतान से कभी आजाद नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। ये एक ऑर्डर है परमेश्वर का। और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती, और सास और ससुर भी शैतान के नीचे आ जाते हैं जब वो अपनी बहू को
अपनी बेटी की तरह या अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने में असमर्थ होते हैं। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो शैतान एंटर करेगा। यीशु मसीह शैतान को बोले, शैतान निकल जा। कहता नहीं, मुझे ऐसा कर, सूरों के झुंड में भेज दे। क्यों? शैतान ज्यादा था, 5-6 हजार 12,000 था, इसलिए नहीं, क्योंकि वचन टूट रहा था, क्योंकि सूअर चराना पाप था और जहां पाप हो रहा था शैतान ने कहा मुझे वहां भेज। और यीशु मसीह ने उसे मना नहीं किया। और बाइबल कहती है वहां सूअरों के झुंड में बैठकर उनके बीच में घुसकर उसे झील पर ले गया और सब सूअर मर गए और सब चरवाहे आकर यीशु मसीह को जाने के लिए बोलने लगे। अगर मुझे शैतान से, अगर आपको शैतान से पूरी रीति से आजाद होना है तो हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो शैतान के पास कोई भी अवसर नहीं होगा कि वो मेरी जिंदगी में अंदर आए, एंटर करे। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति इतना समझदार, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला बंदा, सब कुछ छोड़ दिया अपना, फाइनेंस में नीचे चला गया, सेवा करने लगा परमेश्वर की, लेकिन एक गंदी आदत थी, हर बार यीशु मसीह का वचन सुनाने वक्त उसको दूसरे नाम लेने की उसे आदत थी। मैंने उसे बहुत टोका कि मत नाम लिया कर, बाइबल कहती है उनके देवताओं के नाम की चर्चा मत करना, तुम्हारे मुंह से सुनाई नजर मत किया कर। अटैक हुआ एक दिन एक शादी में, मैं बोल नहीं सकता क्या, कुछ खास किस्म का अटैक उस पे हुआ, सारा शरीर गल गया, थोड़े महीनों के अंदर अंदर मौत हो गई। आदमी आत्मा से भरा हुआ, आदमी परमेश्वर को इतना प्यार करने वाला, मैंने बहुत कम लोग देखे जो खुदा से इतना प्यार करते हैं, सैक्रिफाइस करता, परिवार पूरा सेवा में लगाया हुआ। लेकिन बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। परमेश्वर नहीं चाहता अटैक हो, लेकिन जब हम ऑर्डर ब्रेक करते हैं शैतान एंटर करता है और उसके पास लीगल राइट है एंटर करने का। और जब उसके पास लीगल राइट है, जब वो एंटर करता है, तब हम दुखी होते हैं कि शैतान मेरी लाइफ में काम क्यों कर रहा है। शैतान समझ रखता है, कहता मैं वहीं लौट जाऊंगा। उसके पास बुद्धि है, विल रखता है, पावर रखता है, यानी इच्छा शक्ति रखता है कि जिस घर से मैं निकला हूं उसी घर से वापस, उसी घर में वापस चला जाऊंगा। लेकिन कैसे? जब उसको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, जब परमेश्वर से उस व्यक्ति को दूर पाता है, वो फिर से उसमें घुसकर उसको पहले से भी बुरा करने का यत्न करता है। हालेलुया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, आपके परिवार को छुटकारा देने के लिए बुलाया है, तो गिदोन ने सिर्फ वही काम नहीं किया, उसने वो सारे शैतान के कांटेक्ट पॉइंट खत्म कर दिए ताकि शैतान किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में एंटर ना कर सके। अब शैतान किस तरह से हारता है? शैतान के हारने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है ड्राई फास्टिंग करना। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा की रानी थी और उसको मालूम पड़ता है कि हामान ने एक चिट्ठी निकलवा ली है कि सारे यहूदियों का नाश होगा, तो मोर्दके बोला रानी इसीलिए शायद तू उस कुर्सी पर थी, अब टाइम आ चुका है बचाने का और शैतान के चंगुल से निकलने का। उसने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और सब लोगों को बताओ कि 3 दिन ना तो कुछ खाएं और ना तो कुछ पिएं। ना तो कुछ क्या करना है, खाना है, ना कुछ पीना है। जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो शैतान सिर्फ जो नशे के रूप में, बीमारी के रूप में था, वो डिप्रेशन के रूप में और बढ़ गया मेरी लाइफ में। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सेल्फ डिलीवरेंस का था। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कई बार वो आपकी अगुवाई करता है, आप सेल्फ डिलीवरेंस करें, अपने आप की डिलीवरेंस आप खुद करें। किस तरह से? मैं आपको बताता हूं। हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता था, एवरी वीक। 2004 और 5 की बात कर रहा हूं, 6 में नहीं, 2004 में, 2005 में। मैं मानता हूं वो ओवर फास्टिंग थी, उसने मेरे शरीर को प्रभावित किया उस समय, जो बाद में परमेश्वर ने मुझे फिर हील किया। लेकिन कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा हो जाता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग की और प्रेरित किया, मैं नहीं जानता कि फास्टिंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है,
क्योंकि कई बार शैतान से आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको सेल्फ डिलीवरेंस के रास्ते में लेके जाता है, जहां परमेश्वर आपसे मेहनत करवाता है एक खास मकसद के लिए, जो आने वाले समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना रखी है। लेकिन शैतान को वो यूज करता है ताकि आप सेल्फ डिलीवरेंस में जाते जाते एक तो डिलीवर हो जाए और दूसरा आत्मा से भर भी जाए। तो मेरे 3 रोजे होते थे हर हफ्ते। अगर हमने 40 रोजे रखे होते थे तो वो 40 रोजे भी 5 दिन तक चलते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा हफ्ते में 3 डे नाइट के रोजे भी हम, मेरी पूरी टीम जो थी, हम वो रखते थे। तो क्या होता है, जब एस्तर ने रोजे रखे, वो ड्राई फास्टिंग थी। ड्राई फास्टिंग में आप कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता पहली बार से 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करें। अगर आपको ड्राई फास्टिंग करनी है जहां आप कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, आपको वो ड्राई फास्टिंग पहले 12 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के आपको करनी है। जब आपके शरीर को आदत पड़ जाए फिर डे नाइट करो, आदत पड़ जाए 2 दिन की करो, 1 दिन का करो। अब तो डॉक्टर्स भी, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो फायदा गिनाने लगे हैं कि ड्राई फास्टिंग का फायदा है। फास्टिंग का तो फायदा वो गिनाते थे, कहते हैं ड्राई फास्टिंग का जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका एक खास मकसद है। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, वो अपनी सेल्फ डिलीवरेंस की ओर चला जाता है। वो अपने आप को छुटकारे में घसीटना, लेके जाना और अगुवाई करना अपनी शुरू करता है। बाइबल कहती है जब एस्तर ने ड्राई फास्टिंग की, तीसरे रात को राजे को नींद नहीं आई। उसको जब नींद नहीं आई, कहता इतिहास की पुस्तक लाई जाए और पढ़ी जाए। जब इतिहास की पुस्तक लाई गई तो उसमें लिखा गया था कि 2 जने तेरे कर्मचारी तुझे मारना चाहते थे, लेकिन तेरे ही एक कर्मचारी ने वो साबित करके, जाहिर करके तुझे बचाया। कहता फिर उस कर्मचारी का क्या किया गया? कहते कुछ नहीं किया गया। कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब उसको बुलाओ, उसको इज्जत दो, मान दो। और वो कौन था? उसी एस्तर का रिश्तेदार। और बाइबल कहती जब वो आया, जब एस्तर ने सारी योजना जाहिर की, जब राजा को मालूम हुआ कि हामान एक दुष्ट आदमी है, तो बाइबल कहती है फांसी के फंदे पर लटकाया गया, सारे यहूदी बचाए गए। क्यों? क्योंकि एक औरत ने दिन और रात के फास्टिंग का प्रचार किया, ड्राई फास्टिंग की, उपवास किया, प्रेयर की, और पूरे मोहल्ले नहीं पूरे देश के उद्धार का, और अपनी पूरी फैमिली ही नहीं अपनी पूरी जाति के उद्धार का वो कारण बनी। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए फास्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो ड्राई फास्ट करते हैं, सूखा रोजा रखते हैं? आपको ये बात समझनी है, उपवास में एक पावर है। जब आप प्रेयर और उपवास इकट्ठा रखेंगे, आप उपवास में प्रेयर करेंगे, आप बाइबल को शामिल करेंगे, आप बाइबल को वर्ड को रीड करेंगे। अब जितने डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा कि बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करती जाएगी, छुटकारा होता जाएगा, आपका मन हल्का होता जाएगा, स्पिरिट हल्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहता जिसमें विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी है तो आपकी लाइफ में एंटर करता है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी नहीं है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास से भरे हुए हैं। और जानते वचन क्या कहता है? वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। जो व्यक्ति बाइबल रोजाना पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विश्वास अपने आप उनमें पैदा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ना शुरू होता है, आप डिलीवरेंस की ओर चल पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सलामत होंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की वीडियो के द्वारा हमने बहुत कुछ जाना है और गहरी बातों को हमने जाना है, जैसे कि शैतान को कैसे हराया जा सकता है, आज हमारे घरों में डेविल कैसे काम कर रहा है और कैसे हम उसको हरा सकते हैं। ये हम खुदावन के कलाम में से हमने जाना। प्रभु ने हमें अथॉरिटी दी है, हमें अधिकार दिया है उसे हराने के लिए, पर आज एक मसीह उसे हरा नहीं पाता क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं समझता, वो अधिकारों को यूज़ नहीं करना चाहता। और हमने जाना कि उपवास क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, उपवास कैसे हमें डिलीवर कहते हैं, कैसे हम हील
हासिल हो सकते हैं उपवास कर कर। उपवास करने क्यों ज़रूरी है, उपवास कितने करने चाहिए कि हम डिलीवरेंस प्राप्त करें। तो ये सब बातें हमने आज की वीडियो में जानी हैं। आशा रखती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हुई है। हम दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे और अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप जब थोड़ी थोड़ी वीडियो देखेंगे आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि परमेश्वर के दास ने